कान्हा की नगरी में बाद गांव स्थित 178वीं वाहिनी बीएसएफ कैंप में बुधवार के दिन कश्मीर से कन्याकुमारी जा रही पैरा साइकिलिंग इन्फिनिटी राइड पहुंची, जहां वाहिनी के कमांडेंट बीरेंद्र दत्ता एवं द्वितीय कमान अधिकारी विनोद अधिकारी सहित डिप्टी कमांडेंट JS चौहान एवं असिस्टेंट कमांडेंट देवराज द्वारा पैरा साइकिलिंग इन्फिनिटी राइड के योद्धाओं का माला व पटुका पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं वाहिनी के सब इंस्पेक्टर सादाब रहमानी एवं जवानों द्वारा तालियां बजाकर राइड के योद्धाओं का उत्साहवर्धन किया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी की यह यात्रा BSF समर्थित आदित्य मेहता फाउंडेशन के तत्वाधान में निकाली जा रही है, जो पिछले 5 वर्ष से आदित्य मेहता फाउंडेशन द्वारा BSF समर्थित निकाली गई है। अब की बार यह BSF समर्थित छठी यात्रा है। आदित्य मेहता फाउंडेशन के जाबाजों ने लोगों को जागरूक करने एवं देश भर में नवोदित प्रतिभाओं को निखारने के लिए यह एक मिसाल पेश की है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3868 किलोमीटर की दूरी पैरा साइकिलिंग इन्फिनिटी राइडर्स ने 19 नवंबर से 31 दिसंबर तक तय करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। BSF द्वारा समर्थित आदित्य मेहता फाउंडेशन की यात्रा का शुभारंभ 19 नवंबर के दिन श्रीनगर स्थित दल झील से राकेश अस्थाना महानिदेशक IPS BSF द्वारा फ्लैग ऑफ कर किया गया, जो जम्मू कश्मीर की कड़कड़ाती ठंड, हरियाणा, पंजाब से दिल्ली और यूपी में घने कोहरे के बीच होते हुए यह सवारी 14वें दिन मथुरा जनपद के बाद गांव स्थित 178वीं वाहिनी BSF कैंप पहुंची है। आदित्य मेहता फाउंडेशन के फाउंडर आदित्य मेहता ने बताया कि उनका उद्देश्य देश भर में नवोदित पैरा खेल प्रतिभाओं को खोजना है, उन्हें उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कराना है। AMF पैरा खेल व्यक्तियों के लिए आवश्यक विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ समर्थित अनगिनत चैंपियंस का उत्पादन करता है। AMF समर्थित एथलीट पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 90 से अधिक पदक प्राप्त कर चुका है। फाउंडेशन ने पहले से ही 1000 से अधिक घायल जवानों एवं नागरिकों को पुनर्वास, पोषण और तैयार किया है और 200 से अधिक लाभार्थी जिन्हें अब तक खेल गतिविधियों के लिए प्रोस्थेटिक अंग और अनुकूली उपकरण प्रदान किए हैं। सीमा सुरक्षा बल एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने यात्रा की शुरुआत से ही हमारे फाउंडेशन पर विश्वास किया और स्थापना के बाद से ही हमारा समर्थन किया है। पैरा साइकिलिंग एक्सपीडिशन में हरेंद्र सिंह ने एशियन पैरा साइकिलिंग चैंपियनशिप 2017 और 2018 में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वहीं गुरलाल ने एशियन पैरा गेम्स 2018 में साइकिलिंग में कांस्य पदक एवं एशियन पैरा साइकिलिंग चैंपियनशिप में 2019 में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। पैरा साइकिलिंग इन्फिनिटी राइडर्स का उत्साहवर्धन करने के लिए दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के DG आदित्य मिश्रा द्वारा मथुरा तक साइकिलिंग की गई। उन्होंने बताया कि जो सैनिक पूर्व में युद्ध हमले में अपने अंग खो चुके हैं, वो घर पर बैठे बैठे मानसिक रूप से बीमार होने लगते हैं। उन्हें फाउंडेशन के द्वारा तैयार करते हुए एशियन गेम्स में पदक जीतने के लिए तैयार किया जाता है। सन वैली स्कूल देहरादून के 5वीं कक्षा के छात्र 10 वर्षीय स्पर्श पिन्योली भी इस राइड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्पर्श एक युवा योद्धा हैं जो पैरा खेल को बढ़ावा देने एवं उनके सहयोग के लिए मुहिम में भाग लेकर धन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। पैरा साइकिलिंग इन्फिनिटी राइड को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के DG आदित्य मिश्रा लीड कर रहे हैं और द्वितीय कमान में मनोज पेन्युली लीड कर रहे हैं। इस मौके पर अरशद, रमण कुमार, हरेंद्र कुमार, अक्षय सिंह, गुरलाल सिंह, अजय सिंह, अथंग लोथा, शेख हर्षद, तान्या ठागा, आशा शेख और राहुल सहित 35 लोगों द्वारा इस मुहिम में भाग लिया गया। 178वीं वाहिनी BS कैंप मथुरा से वॉइस फॉर नेशन न्यूज के लिए दिनेश सिंह तरकर की खास रिपोर्ट। जिस राज्य 178 बटालियन कैंप में पैरा साइकिलिंग की टीम आई हुई है सर, क्या एक प्रोग्राम था, कहाँ से सर ये टीम जा रही है? ये हर साल प्रोग्राम होता है और BSF रेजिंग डे में आदित्य मेहता फाउंडेशन ग्रुप जो हर साल जो है रैली का आयोजन करते हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का 4882 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं और इसे BSF रेजिंग की मेमोरी के तौर पर भी लिया जाता है। साथ में जो दिव्यांग लोग हैं उनको एक प्रेरणा का स्रोत है कि इसमें कुछ हमारे बल के कार्मिक हैं और साथ साथ कुछ सिविलियन लोग भी हैं। कहीं ना कहीं सर युवाओं को भी प्रेरित करने का सर साइकिलिंग के माध्यम से प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, क्या कहेंगे सर युवाओं को सर ये क्या संदेश देंगे? युवाओं को ये संदेश जाता है कि जो फोर्सेस के कार्मिक हैं ड्यूटी के दौरान में इस तरीके की जो हैंडीकैप हो जाते हैं उनको पार्टिसिपेट करके एक पब्लिक में जो है मैसेज जाता है कि देखिए फोर्स के जो सैनिक हैं वो अभी भी उनका मोरल अप है और उनमें इतनी क्षमता है कि अभी भी वो इस तरीके के जो एक्सपीडिशन होते हैं राइड के उनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा नाम स्पर्श पेन्युली है और मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ।
समर वैली स्कूल में पढ़ता हूँ मैं। ये राइड कश्मीर टू कन्याकुमारी तक है। कश्मीर से हम 19 नवंबर को निकले थे और आज हम मथुरा में हैं। तो मैं एक सपोर्ट राइडर हूँ आदित्य मेहता फाउंडेशन की तरफ से एंड दिव्यांग्स को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट राइडर हूँ। उत्साहवर्धन करने के लिए उनका आप भी हौसला अफजाई उनकी कर रहे हो आदित्य मेहता फाउंडेशन की तरफ से। हम आदित्य मेहता फाउंडेशन की तरफ से। राइडिंग कहाँ से कहाँ तक ये निकाली जा रही है? ये बीएसएफ पैरा साइकिलिंग एक्सपीडिशन इन्फिनिटी राइड 2020 जो कि कश्मीर डल लेक से शुरू हुआ और कन्याकुमारी तक ये हमारी राइड जाएगी। 19 नवंबर को ये राइड डल लेक कश्मीर से शुरू हुई और हम लोग कन्याकुमारी 31 दिसंबर तक पहुंचेंगे। इस राइड का मुख्य उद्देश्य सीमा सुरक्षा बल द्वारा जो साथी हमारे ड्यूटी के दौरान अपने अंग खो देते हैं उनको वापस मुख्यधारा में शामिल करना व पैरा स्पोर्ट्स को अपने देश के अंदर बढ़ावा देना है। आज की डेट में सर युवाओं को एक कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जा रहा है राइड के लिए। सर क्या कहेंगे आज के यूथ के लिए? सर एक क्या संदेश देंगे आप? बिल्कुल, जब जिस भी शहर से जगह से हम निकलते हैं तो दिव्यांग साथियों को देख करके लोगों में जोश आता है और एक संदेश जाता है कि जब ये लोग कर सकते हैं तो एक एबल बॉडी तो उस काम को और बखूबी कर सकता है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा है और ये एक आदित्य मेहता फाउंडेशन और बीएसएफ दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलके कर रहे हैं। मुख्य मकसद इसका ये रहता है कि जो फोर्सेस में जो इंजर्ड हो जाते हैं जवान, उनको कैसे उनको हौसला उनका बढ़ा करके और उनको फिर खेल कूद में शामिल किया जाए जिससे कि वो आगे बढ़ें और एक मेन स्ट्रीम से जुड़े रहें, अलग थलग ना हो जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट करीब 6-7 साल पहले शुरू किया गया था और बड़ा सक्सेसफुल रहा। कई जवान ऐसे थे जो मेडिकली अनफिट हो गए थे लेकिन फिर उनको निकाल के उनको ट्रेनिंग देना और एशियन गेम्स तक मेडल जीता, तो उनसे बहुत उनका हौसला बढ़ा। तो इसको फिर बाद में धीरे धीरे और फोर्सेस में भी सीआरपीएफ, आईटीबीपी इत्यादि में भी इसको अपनाया गया। तो शुरू में ये साइकिलिंग, पैरा साइकिलिंग ही सिर्फ था, लेकिन बाद में और भी स्पोर्ट्स इसमें ऐड हुए हैं, जैसे शूटिंग हो गया, आर्चरी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कई सारे पैरा स्पोर्ट्स को इसमें जोड़ा गया है। तो अब धीरे धीरे लगभग मुझे लगता है कि कम से कम 700-800 जवान विभिन्न फोर्सेस के ट्रेनिंग पा चुके हैं और धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में वापस आए हैं। और इससे न केवल उनको एक हौसला बढ़ा बल्कि इनको एक फीलिंग हुई कि फोर्स क्या एक हिस्सा है, नहीं तो अलग थलग हो जाते थे। तो उसी क्रम में ये हर साल एक लंबी राइड भी होती है साइकिलिस्ट, पैरा साइकिलिस्ट की, जिससे इनकी ट्रेनिंग भी होती है और फिर ये आगे नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी भाग ले सकते हैं। तो ये उसी क्रम का एक है, 5वां मेरे ख्याल से इन्फिनिटी राइड है और अभी कश्मीर से इसको फ्लैग ऑफ किया गया था और फिर अभी दिल्ली में बीएसएफ के रेजिंग डे के दिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया है और आगे भी कई कार्यक्रम हैं इसका। तो धीरे धीरे ये लोग कन्याकुमारी तक जाएंगे और बड़े कठिन कार्य है लेकिन बहुत ही मेंटली और फिज़िकली बहुत मजबूत जवान हैं और ये मेरे ख्याल से एक अनुकरणीय है सभी के लिए, खास करके बाकी देश के जो लोग हैं, जवान हैं, उनके लिए बड़ा अनुकरणीय है, क्योंकि एक बार ना होते हुए भी ये जिस गति से और जिस ताकत के साथ आगे बढ़ते रहते हैं
वो बाकी लोग देख करके उसको उससे शिक्षा लेनी चाहिए। जी सर, आपका शुभ नाम? मैं आदित्य मेहता हूँ। मैं बौनी एम्प्यूटी पहला पैरासाइक्लिस्ट हूँ जो 2 सिल्वर मेडल इंडिया के लिए एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप 2013 में लेके आया हूँ। इन्फिनिटी राइड इज़ एनुअल राइड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है और बीएसएफ के साथ लास्ट 5 साल से हम लोग कर रहे हैं। 6th इन्फिनिटी राइड है और इन्फिनिटी राइड का मेन मोटो है कि वी ट्राई टू रीच ऑल CAPF जवान एंड एज वेल एज सिविलियंस टू मेक देम परस्यू स्पोर्ट्स। बेसिकली जो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, घर में रहते हैं, वो एम्पुटेशन के बाद या कुछ होता है, तो वी बेसिकली कैरी अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू रीच मोस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज़ और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ दोनों के लिए। और ये साल की तो एक यूनिक राइड है ये हमारी जो 2020 की है। वी आर ट्राइंग टू रीच चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी स्कूल जो लोग अच्छा एकेडमिक्स में नहीं कर सकते। वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट देम फॉर पैरा स्पोर्ट्स। जो हमारी संस्था खाना रहना एडेप्टिव डिवाइसेस जो महंगे होते हैं, स्पोर्टिंग डिवाइसेस, मिनिमम स्पोर्टिंग डिवाइस जैसे आर्टिफिशियल लिम्ब है 3.5 लाख रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक का अलग अलग एम्पुटेशन लेवल पे डिपेंड करता है। वो हम लोग पूरा संस्था कम्प्लीटली वो लोगों को सपोर्ट देता है, फिर ट्रेनिंग फ्री देता है। और हम लोगों ने लास्ट ईयर एशिया का पहला पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी और रिहैबिलिटेशन सेंटर चालू किया है जहाँ पे हम लोग पूरा प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और सब करेंगे। तो ये ज़्यादा राइड जो है वी आर ट्राइंग टू रीच मैक्सिमम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी स्कूल। और BSF इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हु बिलीव्ड इन आवर विजन। सिंस 2013 हमारे साथ BSF खड़ी है और बिल्कुल आग बंद करके और अपने जवानों का जितना ध्यान BSF ने रखा है आज तक और किसी मेरे हिसाब से और किसी आर्म फोर्सेस में देखा नहीं है। लेकिन BSF इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन हु रियली बिलीव्स इन दिस कॉज। थैंक यू। ये कश्मीर से कन्याकुमारी हम लोगों ने श्रीनगर से फ्लैग ऑफ करवाया था और अभी यहाँ पे पहुँचे हैं और आगे कल धौलपुर चलेंगे और कन्याकुमारी 31 दिसंबर तक ख़त्म करेंगे। रास्ते में कैसे कैसे आपको अनुभव मिल रहे हैं? जनता का सहयोग मिल रहा है? काफ़ी इंकरेज कर रहे हैं लोग, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकता है कोविड के टाइम पे भी हम लोग जो ये बता सके कि ये फ़िटनेस कितना ज़रूरी है। फिट इंडिया मूवमेंट जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये निकाला है उसी के लिए हम लोग भी कोशिश करें कि फिट रहना ज़रूरी है। ये राइट से हम लोग वो भी बता रहे हैं। युवाओं को सर एक प्रेरणा में आपको मिल रहा है? जी, तो बेसिकली हर युवा को वी बेसिकली आज देम टू बी फिट, क्योंकि जितना फिट रहोगे आप, अगर घर पे बैठे बैठे टीवी मोबाइल में ही रहोगे तो वहीं पे ज़िंदगी अटक जाएगी। अगर फिट रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। बेसिकली यहाँ से भी फिट हो जाओगे आप इन शॉर्ट। हाँ बिल्कुल। की यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो युवाओं को जागरूक करना और मेन उद्देश्य है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ जो दिव्यांग स्कूल के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों को जो एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हैं उनको हम लोग अडॉप्ट कर सके और हमारे एकेडमी में फ्री अकोमोडेशन, फूड, कंप्लीट एडेप्टिव डिवाइसेस और आर्टिफिशियल लिम्ब है, व्हील चेयर है स्पोर्ट्स के और पढ़ाई सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। तो सब कुछ कोशिश करेंगे। और 1 साल पुराना ही हमारा एकेडमी है लेकिन 7 साल पुरानी संस्था है जो आर्म फोर्सेस के साथ सभी के साथ करती है, BSF, CRPF, CISF, ITBP और सभी। जी सर, आप दोनों टीम आप कहाँ से आ रहे हैं टीम के साथ और कहाँ तक चल रहे हैं? हमारी जवाबदारी वैसे ये टीम जो है श्रीनगर से डल लेक से चल करके और यहाँ तक पहुँची है और करनाल से चिकित्सक मदद प्रोवाइड करने का जिम्मा मेरे को दिया गया था, हमारी टीम को। मेरा नाम डॉक्टर बबलेश है और चीफ मेडिकल ऑफिसर सिलेक्शन ग्रेड कमांडेंट मेडिकल के पद पर मैं तैनात हूँ। 165वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल को ये सारी जवाबदारी दी गई थी करनाल से लेकर के और मथुरा तक यहाँ तक पहुँचाने की। तो प्रभु की असीम कृपा से और सबका सहारा मिलते हुए और सबके आशीर्वाद से अभी हम लोग यहाँ से कुशल पहुँच गए हैं। तो इसके साथ ही मैं धन्यवाद, थैंक यू। साइकिलिंग के द्वारा एक युवाओं को सर प्रेरणा दी जा रही है जी, क्या कहेंगे सर युवाओं के लिए? युवाओं के लिए जो दिव्यांग जो हैं बेसिकली जो डिप्रेशन और काफ़ी परेशान हो जाते हैं उनके लिए एक अच्छा प्रयास है जो कि संस्था द्वारा
चलाया जा रहा है उनको मोटिवेट करने के लिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ज़रूर से ज़रूर अपने आप को स्वस्थ रखें और इनसे जुड़ें ताकि इनको और अच्छे से अच्छा करने की प्रेरणा मिलती रहे।